चूना हमारे चारों तरफ है। दीवारों के रंगों में, खाने वाले पान में, कैल्शियम वाली दवाओं में और खेती में भी चूने का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आया है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है, जो कि एक प्रकार का पत्थर होता है और इसको लाइमस्टोन या छोटे में लाइम भी कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से चूने के कई प्रकार हैं, जिसमें से खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मुख्य कैल्शियम के स्रोत हैं कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। ये तीनों प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं खुदाई करने पर और इसलिए ये जैविक की श्रेणी में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। आज के वीडियो में हम कैल्साइट यानी चूने को विस्तार से जानेंगे। चूने की मुख्य 3 स्थितियां होती हैं। पहला नेचुरल लाइम यानी चूना पत्थर या CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा बर्न्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और इसको बनाने के लिए चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, यानी CaCO3 में से CO2 बाहर निकल जाता है और सिर्फ CaO बचता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड बचता है, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और तीसरा है हाइड्रेटेड लाइम यानी पानी में घोला हुआ चूना। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कई लोग इसे स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर बहुत ही ज्यादा गर्मी निकलती है, इसलिए फसल के बीच में कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड सीधे मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली गर्मी पूरे फसल को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य फसल में हमेशा पाउडर के रूप में मिलने वाले बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले थोड़े पाउडर को पानी में घोलकर यह जरूर चेक कर लीजिए कि पानी गर्म हो रहा है या नहीं। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को खेत को स्टेरलाइज यानी जीवाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में कैल्शियम ऑक्साइड को बारीक करके खेत में डालकर पलटा हल से पलट दिया जाता है। ध्यान रहे, खेत में पहले से पर्याप्त नमी होनी चाहिए, बाद में पानी नहीं भरा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे ऊष्मा पैदा करेगा और साथ में वातावरण में pH को भी काफी बढ़ा देगा, जो कीटों को, उनके अंडों को, घास की जड़ों को और बीजों को लगभग खत्म कर देता है और पलटा हल से मिट्टी 9 इंच पलट जाती है, जिससे इनके बाहर निकलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और ये सड़कर खाद बन जाएंगी। दोस्तों, चूने के इस्तेमाल से पहले कम से कम pH मिट्टी का अवश्य जांच लें, क्योंकि साधारण तौर पर pH से एक अंदाजा लगाया जा सकता है मात्रा का, लेकिन निश्चित मात्रा चूने की आपको सिर्फ लैब रिपोर्ट से ही पता चल सकती है। इसके अलावा एक जुगाड़ तरीका है, जिसमें आपको 300 रुपए के आसपास का एक एनालॉग pH मीटर लेना पड़ता है, जो आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको सालों साल आप बिना किसी खर्च के मिट्टी का pH इससे जान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं लगती और ये जल्दी खराब भी नहीं होता। मैं जो यह इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लगभग 4 साल पुराना है और आप इससे मिट्टी का pH बहुत आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके मिट्टी का pH 8 के ऊपर है तो चूना प्रयोग नहीं करना चाहिए मिट्टी में, लेकिन स्प्रे से इसको दिया जा सकता है, जिसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि pH 7 से 8 के बीच में है तो 2 किलो प्रति एकड़ मिट्टी में प्रति साल से ज्यादा नहीं देना है। यदि pH 6 से 7 तक है तो आप 10 किलो प्रति एकड़ मिट्टी में प्रति साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 6 से कम होने पर प्रति फसल चक्र 20 किलो चूना प्रति एकड़ तब तक देना है जब तक आपके मिट्टी का pH 7.5 के आसपास ना हो जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिट्टी की pH 5 से कम होने पर कुछ ऐसे बदलाव मिट्टी की संरचना में हो जाते हैं जिसको नहीं बदला जा सकता, और यह स्थिति होती है अम्लीय बंजरपन की, जो लगातार यूरिया और अन्य रासायनिक खादों के अनुचित उपयोग से हो सकता है। इसलिए मेरा साथ दीजिए सही तरीकों और ज्ञान को एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने के, और कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चूना सामान्यतः पानी में नहीं घुलता और इसके सभी रूपों में से हाइड्रेटेड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी घुलनशीलता सबसे ज्यादा होती है, जो कि है सिर्फ 1.7 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर पानी में सिर्फ 1.7 ग्राम चूना घुलेगा। इसलिए स्प्रे में इससे ज्यादा की मात्रा लेना संभव नहीं है और कम मात्रा में होने के कारण इसके स्प्रे से मिट्टी के pH में कोई बदलाव भी नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार की फसलों में और सभी प्रकार की मिट्टी में चूने का स्प्रे लिया जा सकता है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो देखी हैं जिसमें 1 किलो चूना, 2 किलो चूना या 5 किलो चूने को 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर बाल्टी में घोला जाता है और ऊपर का पानी निकालने के लिए कहा जाता है। यह तरीका मैंने भी इस्तेमाल करके देखा है दोस्तों, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह तरीका सही नहीं होता है। चूना जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ 1.7 ग्राम घुलेगा, इसलिए आप मात्रा को उतना ही लीजिए जितना पानी में घुल जाए, अन्यथा जबरदस्ती ज्यादा चूना देने से फसलों के ऊपर चूने की एक परत बन जाती है, और क्योंकि चूना कार्बनिक पदार्थों को अपने ऊपर चिपका लेता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बाधा
उत्पन्न होती है, इसलिए स्प्रे में चूने की निर्धारित मात्रा का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसके स्प्रे से रस चूसक कीट और अन्य छोटे कीट भी दूर भागते हैं और साथ में यह फफूंदीनाशक के तौर पर भी काम करता है अपने पीएच और विभिन्न प्रकार के रिएक्शन करने की क्षमताओं के कारण, और कैल्शियम की पूर्ति करने के कारण यह खाद के तौर पर भी काम करता है। साथ में दोस्तों ये जैविक तो है ही, इसलिए जैविक खेती में भी इसका निरंतर प्रयोग होता है। छोटे पैमाने पर मिट्टी को स्टरलाइज करने के लिए यानी गमलों में भरने के लिए या छत पर बागवानी करने के लिए भी चूने का प्रयोग किया जाता है। कचरे के गंध को मिटाने के लिए भी आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चूना अम्लीय पानी को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लाइम सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। दोस्तों, चूने में मुख्य कैल्शियम पौधों में लगातार चाहिए होता है, क्योंकि इससे पौधों की एक तरीके से खाल बनती है और पौधों में एक जगह का कैल्शियम दूसरे जगह नहीं जा सकता, इसलिए इसकी कमी से फसलों में दिक्कत आना तय होती है, जिसमें पत्तों का टेढ़ापन, टहनियों का चटकना, फलों का फटना और टमाटर के फलों का सड़ना कुछ उदाहरण है। लेकिन चूने की कम घुलनशीलता और पीएच को प्रभावित करने की क्षमता होने के कारण इसके प्रयोग के साथ इसके कई सावधानियां भी होती हैं। इसलिए हमें कई ऐसे भूमि सुधारकों की और भी जरूरत होती है जो इन तत्वों की पूर्ति के साथ पीएच को भी ना बदलें और इनको संतुलित रखें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इन्हें जानने के लिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले वीडियो का विषय होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर करके मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।